नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। हमारे देश में हर 5 में से एक आदमी आर्थराइटिस की समस्या से जूझ रहा है। बुजुर्ग तो बुजुर्ग, नौजवानों की हड्डियां भी कमजोर हो रही हैं और इसकी वजह है खराब लाइफस्टाइल। लोग लगातार कुदरत से, प्रकृति से दूर जा रहे हैं। ऑफिस से लेकर अपने घरों तक एयर कंडीशन कमरों में, बॉक्सेस में एक तरह से बंद होकर वो अपनी जिंदगी जीते हैं। घर से निकलते ही अपनी कार, अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी से निकलते ही अपने एसी दफ्तर में घुस जाते हैं। नतीजा, हड्डियों को सूरज की रोशनी नसीब ही नहीं होती और इसकी वजह से धीरे धीरे विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हड्डियों में होने लगती है और हड्डियां फिर धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। आप सही कह रहे हैं हुसैन, आपने कहा विटामिन डी की कमी हो जाती है। कई लोगों को तो इंजेक्शन लेकर इस कमी को दूर करना पड़ता है। बड़ी उम्र में आर्थराइटिस का दर्द कार्टिलेजेस के घिस जाने से या फिर हड्डियों में मिनरल्स की कमी के कारण से होता है। लेकिन हैरत तो ये है कि 30 साल की उम्र से ही लोगों को गठिया की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मीनाक्षी, ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन हड्डियां मजबूत कैसे हों इसका समाधान बताने के लिए खुद स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज स्वामी जी किसी तैयारी में है और आज रनिंग हो रही है। आज तैयारी यही है कि बुड्ढों को भी दौड़ना सिखाना है और बच्चे तो मेरे साथ दौड़ ही रहे और तेज दौड़ना है। ऐसे ऐसे इस प्रकार से मैं पूरे हिंदुस्तान को दौड़ता हुआ देखना चाहता हूँ और सारा हिंदुस्तान जब ऐसे दौड़ेगा तब स्वस्थ रहेगा। आओ बाबा जी, सब पीछे छूट गए स्वामी जी। धीरे 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 धीरे। देखिए स्वामी जी दौड़ते जा रहे हैं और कारवां बढ़ता जा रहा है। मैं सोचा और आज मैंने ये इसको कोरोना हो गया था। इधर देखो, विमान पाल है ये, इसने कोरोना ठीक कर दिया 6 दिन में। क्या बात और सिम्टोमेटिक था। प्राणायाम किया और कोरोनिल खाया। इंडिया टीवी पर देख करके, क्या नाम है? नरेश शर्मा। नरेश शर्मा। कहाँ से हो? दिल्ली से, पश्चिमी घाट से। दिल्ली से है। इसने कितना वजन कम किया? 9 किलो। 9 किलो इंडिया टीवी पर ही देख करके। इंडिया टीवी देख के पर मेरे को थायराइड भी था, वो भी बिल्कुल ठीक हो गया। 9 किलो वेट कम किया सिर्फ इंडिया टीवी पे देख के बाबा जी। तो ये इंडिया टीवी के लाइव एग्जांपल है। और ये बाबा जी तो 80 साल के जो दौड़ के आए। क्या बात है। माता जी दौड़ के आई, भगवान देवी शुगर ठीक हो गया और दौड़ रही है मेरे साथ। अभी बहुत कुछ बताएंगे। ऐसे ये बच्चे भी इंसुलिन। केवल ये लोग नहीं स्वामी जी, पूरा इंडिया, और इंडिया ही क्या, विदेश में भी लोग आपके साथ साथ दौड़ रहे हैं। यहाँ स्टूडियो से मैंने जॉगिंग शुरू कर दी आपके साथ और कुछ ही देर में मीनाक्षी आपके पास पहुंच जाएंगी। क्या बात जिस रफ्तार से दौड़ ली। हाँ, इतनी दौड़ रही है। तो चलो, ये अच्छा स्वामी जी, 2 साल तक दौड़ते रहो और भ्रांतियां मिटाते रहो। हाँ जी अमित भाई। अरे बहुत दिनों में तुम कहाँ चले गए थे अमित? अरे हुसैन है, हुसैन आपको अमित याद आ रहे हैं? अमित तो इस वक्त लेह लद्दाख की पहाड़ियों में है। हाँ, अरे अभी मैंने शक्ल अभी देखी है। ये तो हुसैन निकले। हुसैन भाई प्रणाम, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। स्वामी जी ठीक हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो, हाँ स्वामी जी, हम अपनी हड्डियों की परवाह तब तक नहीं करते जब तक उसमें कोई परेशानी ना आ जाए, उसमें कोई कुछ घिस ना जाए, कुछ टूट ना जाए। जबकि हड्डियों को जिंदगी भर देखभाल और पोषण की जरूरत होती है। तो ऐसे में हम कौन से रोजाना योगाभ्यास करें जिनसे हम अपनी हड्डियों को मजबूत भी रख सकें और उनका ख्याल भी रख सकें? इसी से शुरुआत करते हैं। 100 साल तक घुटने नहीं खिंचेंगे। पहले तो जैसे मैंने बताया, दौड़ लगाओ, जॉगिंग करो और कुछ नहीं कर सकते तो फिर ये एक्सरसाइज करो, घुटने अच्छे रहेंगे। ऐसे इतना तो सभी कर सकते हैं। फिर ये घुटनों की एक्सरसाइज है। ऐसे ये एक्सरसाइज करो, ये ऐसे ऐसे, ये घुटनों की एक्सरसाइज है।
और घुटनों के लिए और हाथों पैरों के जॉइंट के लिए। एक तो खड़े होकर के ऐसे ऐसे कर सकते हैं। अब देखो, एक एक अभ्यास 10-20 बार से लेके 50-50, 100-100 बार करना है। और जैसे हम प्राणायाम ज़्यादा बार कराते हैं तो सूक्ष्म में जिनको अर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, मैं कुछ बड़ी बातें कह करके आज के इस स्पेशल योग शो की, ये स्पेशल एडिशन है हमारा अर्थराइटिस का। पूरी दुनिया के सारे डॉक्टर, सारी मेडिकल साइंस, सारी सरकारें मिलकर के जो काम नहीं कर पाई वो हमने योग से किया। वो कहते हैं रोमेटॉइड अर्थराइटिस ठीक नहीं होता, कंट्रोल कर सकते हैं, हम कहते हैं हम क्योर करते हैं। वो कहते हैं थायराइड ठीक नहीं होता, वो कहते हैं बीपी क्योर नहीं होता, अस्थमा क्योर नहीं होता, सोराइसिस जिसके अंत में इसी से लगता है ना, अर्थराइटिस, सोराइसिस, कोलाइटिस, हेपेटाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ये सब ठीक नहीं होता, क्योर नहीं होता, हम उसको क्योर करते हैं। सारी भ्रांति हमने तोड़ दी है। ये अर्थराइटिस के लिए बता रहे हैं, अर्थराइटिस क्योर होता है, सारी बीमारियां क्योर होती हैं। बस ये जो सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम बताएंगे, खान पान बताएंगे, छोटी छोटी बातें, हल्दी, मेथी, सौंठ, हमारे यहाँ पर युगों से मेथी के लड्डू खाए जाते हैं, वो भी पूरा तैयार है मामला, वो बाद में बताएंगे। लंबे लंबे श्वास, नहीं तो जो है मीनाक्षी लड्डू ही देखने लगेंगी अब। लंबे लंबे श्वास, पूरे देश दुनिया को पता चल गया। छोटी छोटी रेसिपी, लड्डू की प्रेमी है मीनाक्षी। तो लेकिन मीनाक्षी जी पहले योग करते, बाद में लड्डू खाओ, रसगुल्ला खाओ, जलेबी खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये सूक्ष्म व्यायाम करना, खड़े होके कर सकते हैं, कुछ बैठ के कराएंगे, फिर आसन भी बताएंगे, प्राणायाम बताएंगे, और आज पूरी मॉडर्न मेडिकल साइंस की पोल भी खोलेंगे लंबे लंबे श्वासों के साथ। ये सूक्ष्म व्यायाम चल रहा है गर्दन के लिए। जोड़ों में दर्द, गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, हाथों या पैरों से अर्थराइटिस शुरू होता है, जोड़ों में दर्द शुरू होता है, जोड़ों के दर्द से लेकर के फिर कमर में दर्द, ये सारे दर्द जितने भी, पेन्स जितने भी, इनको वात रोग कहा जाता है। आयुर्वेद में 80 प्रकार के वात रोग होते हैं। इसमें सारे न्यूरो प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, इसमें जो है सारे स्पाइनल कोड के प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। अर्थराइटिस तो इतना भयंकर होता है। यहाँ पर हमारे सतीश जी और उनकी धर्म पत्नी है, क्या नाम है, स्नेह, इनको देना भाई माइक। इसको अर्थराइटिस भी था, हाथों पैरों की अंगुलियों से शुरू होता है। ये लाइव एग्जांपल है, योग ग्राम में हूं ना मैं, यहाँ मेरे को रोगी मिल जाते हैं। अभी 500 रोगियों को मैंने बुलाया है यहाँ पर, कि जो है जिनको रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, जिनको ओबेसिटी, असाध्य रोग है, सेलियस ऑटोमिक डिजीज, कैंसर है, उनको सबको हम यहाँ से लाइव ठीक करेंगे। तो ये पहले से ही कर रहे थे। गर्दन को भी ऐसे घुमा ले, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, माइक चालू है ना आपका, बैठ जाओ, बैठ करके बोल दो, कोई बात नहीं। हाँ, वो एक उंगली का तो मेरे को पता नहीं चला, ये तो पहले जाम हो गई, एक उंगली जाम हो गई थी, ये वाला ऊपर वाला। हाँ। तो लेकिन फिर जैसे ही हमने ये शुरू करना किया, आपका प्राणायाम, योगा, आसन, सारा ये इसके लिए एक्सरसाइज है, तो ये सब कुछ रुक गया मेरा। उसके बाद आगे से नहीं हुआ, फिर ये रुक गया। ऐसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था मेरे को। तो पहले अंगुलियों से शुरू होता है अर्थराइटिस, इसलिए हाथ पैर की अंगुलियों को ऐसे ऐसे करते हैं, मेरा ये रुक गया। और फिर सर्वाइकल भी ठीक हो गया। अभी लॉकडाउन में 5-6 महीने में छुट्टियां थी, तो घर में हमने खूब किया ये सुबह, तो ये सर्वाइकल भी चला गया। ये किया तो अर्थराइटिस भी ठीक हो गया, सर्वाइकल भी ठीक हो गया। और थायराइड की प्रॉब्लम, थायराइड की गोलियां खाती थी वो क्योर हो, थायराइड की भी गोलियां बंद। इनके जो पतिदेव बैठे, इनको ये आज सुबह में पूछ रहा था, ये हैं सतीश जी और वो थी, क्या नाम, स्नेह। मैं सतीश गुप्ता, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। मैं स्वामी जी को काफ़ी देर से फॉलो कर रहा हूँ, और मेरी 25-30 साल पुरानी माइग्रेन थी, वो मैंने स्वामी जी का जो जोक सीख के टीवी पे देखता था, उसको देख के मैंने अपनी माइग्रेन ठीक कर ली। पहले स्पोर्ट्समैन रहे आप? हाँ, मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, और मेरे को इतनी माइग्रेन थी कि मैं चल फिर नहीं सकता था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इन्होंने माइग्रेन पेन ठीक किया, बीपी भी था, और मेरे को बीपी बहुत था, और मेरा जोक करने से, मैं स्वामी जी को टीवी में देख के जोक करता था, तो मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल 70-110 और 25 साल पुराना माइग्रेन, ये सभी लोग ठीक हो रहे हैं। माइग्रेन था, और मेरा L4 और L5 में प्रॉब्लम थी, वो मैं 9 दिन से इधर कर रहा हूँ। स्वामी जी के बताए हुए जो निर्देशन है, जो कमर की एक्सरसाइज है, और मेरी उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। तो चलिए, मीनाक्षी जी कुछ कह रहे थे आप? मैं इसलिए बता रहा था, लाइव एग्जांपल, अर्थराइटिस
कई लोगों के शरीर में अंगुलियों स्वामी अंगूठों को जी आगे विटामिन हमारे डी कुछ की कह रहे कमी थे हो आप। जाती और है और आजकल के खास तौर पे जो हमारी वाली एज के लोग हैं जो ऑफिस में बैठे रहते हैं, नेचुरल सनलाइट में नहीं जाते हैं, एसी में रहते हैं, उन्हें तो बाकायदा इंजेक्शंस लेने की जरूरत पड़ती है विटामिन के। विटामिन डी की कमी, विटामिन B12 की कमी, इससे फिर ये हड्डियों की कमजोरी, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको आम भाषा में बोलें तो हड्डियों में दीमक जैसा लग जाता है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, कुछ आसन और प्राणायाम करेंगे, सूर्य की किरणों में बैठना 1 घंटा सुबह सुबह। अभी तो आज जो है सूर्य देव को बादलों ने ढका हुआ है, लेकिन सुबह सुबह का 1 घंटे से 1.5 घंटे सूर्य की धूप में बैठ करके और फिर प्राणायाम करें, सूक्ष्म व्यायाम करें, योगाभ्यास करें। और सूर्य उदय तो हो ही जाएगा, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। 8 बजे हमारे साथ योग करो, ठाठ में रहो। ना विटामिन डी ना B12 की कमी होगी, ना यूरिक एसिड बढ़ेगा, ना RA फैक्टर पॉजिटिव होगा। यूरिक एसिड 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 के आसपास रहना चाहिए। ESR 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 के करीब रहना चाहिए। और RA फैक्टर 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लोगों का 100, 200, 500, 1,000 हो गया था और मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं। वो योगाभ्यास से, प्राणायाम से और सामान्य गोखरू, गिलोय जैसी साधारण सी चीजें लेने से, हल्दी मेथी सूट के खाने से, अश्वगंधा और सुरंजान मीठी, सुरंजान मीठी भी आज आपको दिखाएंगे। अश्वगंधा तो है यहाँ पर, सुरंजान मीठी भी मंगवा लो भाई, यहीं पर रखी होगी सुरंजान मीठी भी। हाँ, तो सुरंजान मीठी सिंगाड़े जैसी होती है। तो देखो, ये सूक्ष्म व्यायाम करने से और सिंपल एक्सरसाइज करने से सारे जोड़ जॉइंट अच्छे रहते हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा था, मेरे साथ जो दौड़ के आ रहे थे कुंज बिहारी जी, ये 80 साल के हैं बाबा जी जो दिख रहे हैं। 80 साल में इनके बाल भी दोबारा काले होते जा रहे हैं। हाँ, 80 साल में बाल काले हो रहे हैं और न BP, न शुगर, न थायराइड, न घुटनों में दर्द। मेरे साथ दौड़ लगा रहे थे 80 साल के बाबा। लोग, डॉक्टर कहते हैं अरे दौड़ना नहीं, हड्डियां घिस जाएंगी। हाँ, और घिसी हुई हड्डी वापस नहीं आएंगी। फिर ये भगवान देवी माता, ये माता 1,000 mg की शुगर की गोली खा रही थी। अब इसकी भी उम्र 69 साल हो गई है। तो माता ने शुगर भी ठीक किया, और क्या था प्रॉब्लम? हाँ, माता को देना। ये देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, परेशान रहते हैं। बुढ़ापे का सारा लाठी नहीं, बहू बेटियां नहीं। मेरे को शुगर बहुत था। 1000 mg की गोली 3 सुबह अलग अलग ले रही थी, और दोपहर को 1 गोली और शाम को 2 गोली ले रही थी। अब सारा ठीक है। 6 दिन यहाँ आने के बाद सारी दवाइयाँ इसकी बंद होगी माता की। अब मेरा शुगर 107 सुबह का, और रेमंड आया है 143। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद माता। अब देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, अब लोग बोले घुटने में ओढ़ के नहीं बैठना, हम तो वज्रासन में बैठने के लिए बोलते हैं। एक भाई ना यहाँ पर, इनको देना है पीछे वाली को, सरिता। हाँ? तो देखो, जिनको भी अर्थराइटिस है, जो योगाभ्यास वो इजीली कर सकते हैं। मान लीजिए वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो सुखासन में बैठ जाएं। पद्मासन में तो बैठने मना करती है, नीचे नहीं बैठ सकती थी ये। स्वामी जी इसको इतना दर्द था। स्वामी जी को बहुत बहुत प्रणाम। स्वामी जी, मेरे को शुगर बॉर्डर लाइन से आगे बता दिया गया था। मेरे शुगर थी, मेरे BP थी, और BP तो मेरा इतना ज़्यादा बढ़ गया था स्वामी जी, 270 आ गया था BP। 270 इसका BP, शुगर, और घुटनों में दर्द भी तो और था। घुटनों में इतना दर्द रहने लग गया था कि मैं पैर मोड़ भी नहीं पाती थी। ये अब देखो, ये लाइव एग्जांपल अर्थराइटिस का बता रहा था तो मैं। और ये मंडूकासन और ये सारे अब नीचे बैठ कर का आसन कर रही है। और वजन कितना कम कर लिया? और वजन स्वामी जी मैंने 7 किलो वजन कम कर। अभी 7 दिन के 7 दिन हुए। कितने दिन है योग? मेरे को 21 दिन हो गए स्वामी जी, 21 दिन हुए आज। 21 दिन हो गए। 7 किलो तो वेट कम कर लिया। शुगर की गोली बंद, और BP की गोली बंद, और आप उठ बैठ सकती है। उठ बैठ सकती हूँ। उठ बैठ के दिखाओ। अब देखो, नहीं तो उठना बैठना इसका बंद हो गया था। क्या बात अब ये है? उठ बैठ रही है, नीचे बैठ करके आसन कर रही है। यही तो योग का चमत्कार है स्वामी जी। चलो बैठ जाओ। अब तो दंड क्या बैठक बात लगा है, ली। उठक बैठक भी आराम से दंड बैठक लगा ले रही हैं। तो ये आर्थराइटिस लाइलाज नहीं है। मंडूक आसन करे, शशकासन करे, और कुछ नहीं है। तो थोड़े थोड़े हल्के हल्के, देखो ऐसे वक्रासन कर लिया, गोमुखासन भी बताएंगे। हल्के हल्के आसन कर ले, सूक्ष्म व्यायाम ज्यादा करें। सूक्ष्म व्यायाम 100 बार करें।
हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर करके खा ले। ये जो लहसुन रखा हुआ है, देखो ये लहसुन है, ये लहसुन, इसको खाली पेट इसकी 2-3 कली सुबह शाम खा ले। जिनको गर्म पड़ता हो तो इसको भिगो करके खा ले। फिर भी गर्म पड़ता हो तो इसमें घी के अंदर इसको छोंक करके, थोड़ा सा घी में सेक करके, मैं बताऊंगा आज सारी रेसिपी। घी में थोड़ा सेक करके इसमें थोड़ा त्रिकुटा और सेंधा नमक डाल करके पहले ग्रास के साथ खा लो। और ये अर्थराइटिस की इलाज है। एक आजकल बरसात के मौसम में पूरे हिंदुस्तान में एक मोथा घास होता है, मोथा घास खा लो। गिलोय का काढ़ा पी लो, गिलोय है, निर्गुंडी है, हार श्रृंगार पारिजात है, या अश्वगंधा मेरे पीछे खड़ा, इसके पत्ते मोटापा अर्थराइटिस दोनों को ठीक करते हैं। ऐसे ये वक्रासन, गोमुखासन, ये बड़ा जबरदस्त है, ये गैस को दूर कर देता है। जो है कभी कभी सोने जागने में दिक्कत हो जाती है, खाने पीने में टाइम ठीक से नहीं रहता, गैस बन जाती है। गोमुखासन कर लो, करते करते गैस रिलीज। बाएं पैर नीचे, दाएं ऊपर। आप इधर आओ खुशी, ये तो बहुत प्यारी बेटी है। मैंने तो सोचा अपनी माँ के साथ ही ऐसे आई हुई है। आओ इधर आ जाओ, आप इधर आओ, करो गोमुखासन करो। इस 4 बार इंसुलिन लेती थी ये गुड़िया। राजस्थान इतनी छोटी बच्ची है इसकी, और गुजरात में। अरे तो आप तो बहुत अच्छा करते हो, ऐसे करो, उधर करो, हाँ ऐसे करो। कितना अच्छा करती है ये तो दूसरी मीनाक्षी बन गई है। 4 बार इंसुलिन लेना पड़ता था इसको मीनाक्षी जी, 4 बार। अब 3 बार का बंद हो गया है इसको, 6 दिन के अंदर ही 3 बार का इंसुलिन बंद हो गया है। और अब ये गुड़िया जो है खुश है कि अब मेरी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। दूसरी ओर से करो बेटा, ऐसे। स्वामी जी, ये तो तो बड़ी छोटी सी बच्ची है, तो एकदम क्या फट से करती है। और क्या ये मामला जेनेटिक है या फिर कुछ और वजह से इस बच्ची को हो गई है? इसको 1 महीने पहले ही शुगर हुआ था, इसकी माँ यहीं पर है, इसको माइक देना कैसे हुआ था भाई? तो आजकल देखो, अब इस नन्ही सी बिटिया को मैंने खुशी को देखा, अब नाम इसका खुशी, इसकी खुशियां छीन ली डायबिटीज ने सारी। स्वामी जी आपको प्रणाम। प्रणाम। हाँ, इसको पहले तो वजन कम हो गया था, ओहो, 15 किलो की हो गई। 15 किलो की? हाँ, 21-22 की थी। फिर इसके पैर इतने दुखने लगे स्वामी जी, इधर से उधर उसको ऊपर उठा के ले जाती। फिर इसके श्वास में प्रॉब्लम हो गई, ऐसे खींच खींच के लेती। वहाँ पे अचानक हुआ? अचानक। तो बचपन से नहीं था? जेनेटिकली आपको शुगर नहीं है? किसी को नहीं, हमको माता पिता किसी को नहीं? कोई नहीं। तो आपने गर्भावस्था में कोई एलोपैथिक दवाई तो नहीं खाई? एलोपैथिक दवाई खाई सर। ओ, ये देखो लाइव एग्जांपल है। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, किसी को शुगर नहीं, गर्भावस्था में एलोपैथिक की दवा खाई, उसका असर इस बेटी पे आ गया। और कितनी उम्र है बेटा? 8 साल की। कब हुआ था इसको शुगर? 1 महीना हुआ, पिछले अब भी हुआ। 8 साल में वो उभर आया। जो प्रेग्नेंट थी तब दवा, क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम ज्ञानी देवी। ज्ञानी देवी। अब देखो, छोड़ दे बेटा। अब वो शुगर हो गया था। अब 8 साल के बाद माँ ने, प्रेग्नेंट थी तब किसकी दवा खाती थी? वो एलोपैथिक दवा। क्या चीज? वो विटामिन सब वो डॉक्टर देते थे। बस ये ऐसे ही। अरे गुरुजी, मैं तो इसको लेकिन 1 स्वामी महीने से जी उठा के इतने दवाखाने लेके, किसी डॉक्टर ने नहीं बोला इसको डायबिटीज हो गया। फिर अचानक इतनी बीमार हुई, भागी, तो फिर एक डॉक्टर ने बोला चेक करते डायबिटीज हो सकता है। फिर इसको 3 दिन आईसीयू में रखा, 450 पहुंच गया। 450 शुगर था इसका। इतनी 3 दिन आईसीयू में रखना पड़ा। स्वामी जी, अब क्या क्या, अब देखो, अगर अब ये रोज योगाभ्यास करेगी तो ये पूरी तरह से क्योर हो जाएगी। करती है बोल, जोर से बोल, इसको माइक दो। देखो आप मीनाक्षी जी, बाकी आसन तो अभी बताएंगे, 1 मिनट इसकी बात सुनते हैं। कौन कौन से प्राणायाम कर रही है? कपालभाति, अनुलोम विलोम। कपालभाति, अनुलोम विलोम। आसन? आसन गोमुखासन तो किया। फिर वक्रासन, मंडूकासन, मंडूकासन, वक्रासन, शशकासन, शशकासन। और अभी लेट के करो ना, लेट के क्या क्या करना है? स्वामी जी, अब हम सबको फिक्र ये हो रही है कि खुशी की जो शुगर है वो योग के जरिए पूरी तरह से क्योर हो जाएगी और अब कभी उसे शुगर नहीं होगी। अब शुगर नहीं रहेगी। 3 समय की इंसुलिन बंद हो गई है, 4थे समय थोड़ी सी लेनी पड़ रही है, वो भी बंद हो जाएगी। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करो बेटा, ये डायबिटीज के लिए ही है। और ऐसे ही पूरे देश को में स्वस्थ बनाना है, ड्रग माफियाओं से मुक्त बनाना है भारत को।
बीपी बोलो जिंदगी भर दवा खाओ, शुगर जिंदगी भर दवा खाओ, थायराइड आर्थराइटिस जिंदगी भर दवा खाओ, डॉक्टरों के धक्के खाओ, पूरे घर परिवार को लुटाओ। वो हम कहते भाई थोड़ा सा मेहनत कर लो, थोड़ा सा उठ के पसीना बहाओ, थोड़ा योग अपनाओ और सब रोगों को भगाओ। उत्तान पादासन, अब दोनों तरफ से उठाओ बेटा, नौकासन। नहीं, सारे लुटेरे अब डरे हैं स्वामी जी आपसे। और डायबिटीज के साथ साथ और देश भर की खुशी की वजह भी आप हैं। ये डायबिटीज के लिए एक मिनट से वो दोनों तरफ से उठाओ ऐसे, और दोनों तरफ से ऐसे उठा के ऐसे एक स्वामी जी खुशी की डायबिटीज आप ठीक कर दीजिएगा, लेकिन आज देश भर से जो सवाल आ रहे हैं वो आर्थराइटिस से जुड़े हुए आ रहे हैं, हड्डियों से जुड़े आ रहे हैं। और खुशी की तो डायबिटीज आपने ठीक भी कर दी है, तो कुछ सवालों को भी शामिल करते हैं स्वामी जी, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके लिए आ रहे हैं। चलो उल्टे लेट जाओ बेटा, जरूर ले लो। आप योगाभ्यास करते रहिए और बीच बीच में मेरे सवालों के जवाब भी देते रहिए। रजनी मलिक हैं स्वामी जी, सबसे पहले वो आपको प्रणाम कर रही हैं और वो कह रही हैं कि उनके घुटने जो हैं वो आपस में दोनों टच करते हैं, छूलते हैं। वो चाहती हैं कि उनकी जो परेशानी है उसको आप ठीक करने का कोई उपाय बताएं। देखो घुटने आपस में टच करते हैं, आप लोग तो मकरासन कर लो और फिर भुजंगासन भी कर लो, ये भी अच्छा रहता है जोड़ों के दर्द के लिए भी, और स्पाइनल कॉर्ड में भी दर्द हो जाता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन भी हो जाता है, तो ये भुजंगासन भी कर लो ऐसे और ऐसे भी कर लो। जिनको घुटनों में देखो उसके लिए आप लोग करो भुजंगासन करो बेटा। एक तो ये जिनके घुटने मिलते हैं ना उनके लिए ये गरुड़ासन ऐसे दोनों तरफ से ऐसे। मेरे मिला करते थे अमित जो है हुसैन भाई, इसलिए मुझे पता है, मेरे मिला करते थे। मैंने गरुड़ासन किया बचपन से ही, फिर मैंने ये बटरफ्लाई की। तो कितने वक्त गरुड़ासन करने के बाद घुटने जो मिलते हैं वो ठीक हो जाते हैं? बच्चों को अच्छा लगता है। कितने वक्त गरुड़ासन करने की जरूरत है? मेरे तो याद नहीं, शायद 2-3 महीने में ठीक हो गए होंगे। बहुत बढ़िया। छोटा बच्चा था, 7-8 साल का था, तब मिला करते थे। घुटने गरुड़ासन किया, बटरफ्लाई की और पद्मासन किया। तो है ये अलग बात है कि मैं तो पद्मासन में फिर ये भी कर लेता हूँ। स्वामी जी आप तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये घुटनों में डिजनरेशन हो जाता है, ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, वो भी ठीक हो जाता है। एलोपैथी में मान्यता है, मॉडर्न मेडिकल साइंस में डिजनरेशन ठीक नहीं होता। ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट, इसमें इतने डाउट्स हैं लोगों के, ये सब ठीक होते हैं। बस एक तो योगाभ्यास, मकरासन, भुजंगासन और उसमें धनुरासन, जितना जो कर पाए उतना कर लें। सबसे अच्छा होता है प्राणायाम। प्राणायाम से देखो अभी हमने आसन तो काफी बता दिए और भी बताते रहते हैं। शीर्षासन भी करते हो? शीर्षासन, सिर नीचे पैर ऊपर, देखो मैं करवाता हूँ, करो। अब ये बचपन से बच्चे कर ले, यस आप तो कर लेते हो। पहले दीवार के साथ कराना पड़ेगा ऐसे। पैर सीधे करो, यस। अब वापस आ जाओ। बहुत सही, शाबाश खुशी ने जो है वो शीर्षासन कर लिया है। स्वामी जी नितिन, तो बच्चों को तो बचपन से शीर्षासन सर्वांगासन कराएं। जी स्वामी जी, नितिन एक सवाल पूछ रहे हैं। फिर भस्त्रिका, कपालभाति, पूछ लो। हाँ स्वामी जी, वो कह रहे हैं कि आपके साथ वो रोजाना योगाभ्यास करते हैं नितिन, प्राणायाम भी करते हैं, मतलब कह रहे हैं कि उन्हें योग का एक तरह से नशा है। लेकिन एक चीज साथ में ये जोड़ रहे हैं कि अगर वो किसी दिन योग नहीं करते हैं तो उनके कमर में दर्द हो जाता है। तो क्या ये बात नॉर्मल है? अगर योग किसी दिन नहीं किया तो कमर में तकलीफ जो हो रही है, या कुछ परेशानी है किसी तरह की? उसको वात प्रकोप है। किसी की वात, किसी की पित्त, किसी की कफ प्रकृति होती है। त्रिगुणात्मक है ये जगत। किसी की सात्विक, किसी की राजसिक, तामसिक, तीनों प्रकृतियों में से एक कोई न कोई प्रधान प्रकृति होती है। वात पित्त कफ दोषों में कोई प्रधान दोष होता है कि फिर किसी के 2, किसी के 3 दोष बिगड़ जाते हैं। तो वात दोष प्रधान होने से ऐसा होता है, तो वो दूध में शिलाजीत ले लिया करें। एक गिलास में, खाली गिलास में थोड़ा पानी लेके आओ भाई। ये शिलाजीत एक पत्थर होता है, इसको पानी में भिगो करके फिर ये इसका काला काला निकल जाता है, फिर उसको गर्म करके गाढ़ा बना लेते हैं। दूध में शिलाजीत ले लें, दूध में हल्दी ले लें और
दूध के जो है खाली पेट मैंने कहा लहसुन ले लें तो और हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर ले लें तो जिनकी वात प्रकृति है वो एकदम बैलेंस्ड हो जाती है। नहीं तो जेनेटिकली भी किसी किसी को वात रोग होता है। तो ये जो दूध इसके अंदर पानी के अंदर जो है ऐसे शिलाजीत डाल देते हैं, ऐसे ये शिलाजीत डाल देते हैं। आप देखो ये शिलाजीत मैंने डाल दिया है। अब ये थोड़ी देर में पानी काला हो जाएगा, देखो होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर फिर ये इसको ऐसे फिर इसको पूरा एक्सट्रैक्ट करके इसका शिलाजीत सत बना देते हैं। इससे हड्डियों को मजबूती मिलती है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए लहसुन में, हल्दी में, गुग्गल में, जो हम अलग अलग तरह के ये गुग्गल, चंद्रप्रभावटी ये सब देते हैं। इसमें गुग्गल भी है, इसके अंदर ये वंशलोचन भी है, इसके अंदर शिलाजीत भी है। तो ये चंद्रप्रभावटी 2-2 गोली खिला देते हैं। तो जिनको भी कमर में दर्द है वे या तो लहसुन ले लिया करें, दूध में हल्दी, गुग्गुल या चंद्रप्रभावटी या शिलाजीत ले लें और कपालभाति कर लें। कोई दर्द मतलब ये कि हड्डियों को स्वामी जी योग के जरिए और दूसरे आयुर्वेदिक उपचार से इतना मजबूत कर लीजिए कि बीमारियां किसी तरह का चैलेंज दे ही ना पाए। लेकिन बुधवार को जो चैलेंज स्वामी जी आपने दिया था, अब जरा वो दिखा देते हैं। फिर जो वीडियोस आए हैं जरा वो भी दिखाएंगे, फिर आप बताइएगा किसने बेहतर किया है। अनुलोम विलोम करो, जरूर जरूर। ये चैलेंज के तौर पर देना है। कम से कम 5-5 बार दोनों तरफ से करना है। ऐसे 1 2 ऐसे 3 4 और ये ऐसे। स्वामी जी आज के वक्त में एक तरह का डांस स्टेप है ये। अब ये स्वामी जी देखिए 5 वीडियोस हमने चुने हैं। ये बड़ा मुश्किल काम था हमारे लिए। अब आप देखिए इसमें से कौन बेहतर कर रहा है। अरे ये तो सब अच्छा कर रहे हैं। विशाल जी भी अच्छा कर रहे हैं। अरे बेंगलुरु से तो ये परिवार के 2 सदस्य एक साथ कर रहे हैं, मनोज जी और दूसरे महेंद्र सिंह जी भी अच्छा कर रहे हैं। बड़े जबरदस्त है। इंडिया टीवी और स्वामी रामदेव के साथ ऋतु पूरा देश इस वक्त योगी बन गया है। स्वामी जी कृष्णा भी अच्छा कर रहे हैं जी, बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। पूरा देश योग कर रहा है स्वामी जी आपके साथ। हिंदुस्तान दंड बैठक लगाएगा, योग करेगा, बलवान रहेगा। किसी के घुटने नहीं घिसेंगे, कमर नहीं घिसेगी। अब देखो कपालभाति, अनुलोम विलोम बताता बताता एक जोक भी हो जाएगा थोड़ा और मेरी बात भी पूरी हो जाएगी। ये एक हरियाणा की बुढ़ी बोली, बाबा मेरे गोड्डे दुख है और तू बतावा कपालभाति कर, मेरा पेट थोड़ी दुखता है। मैंने कहा माता जी बेबे गोड्डे दुखते हैं तो ये अर्थ हड्डियों में कमजोरी आ गई है, कैल्शियम की कमी हो गई है, फास्फोरस की कमी हो गई है, हड्डियों के अंदर के जो गद्दी है वो घिस गई है, वो प्रोटीन से बनती है। तो ये सारे तत्व मिलेंगे पेट से, आते हैं एब्जॉर्ब करती हैं कैल्शियम को, फास्फोरस को, प्रोटीन को। कपालभाति करने से यहाँ ताकत आएगी। बोले यू कुकर आ जाएगी। मैंने कहा जैसे इधर बटन दबाते और उधर बल्ब जलता है, तो मैंने कहा बटन दबाएगा इधर और बल्ब जलेगा इधर। तो ये कपालभाति से घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, विटामिन डी, B12 की कमी, सारी कमी। एक बहन यहाँ पर है, इसका नाम है सरोजनी, खड़ी हो। इसको तो इतनी भयंकर भयंकर बीमारियां थी, तुम ही बताओ। कपाल ये आज मैंने लाइव रखा है, इंटरेक्शन, लोगों को प्रेरणा मिले, लोग से क्या होता है। वैसे तो घर घर में प्रमाण है। अभी इंडिया टीवी देखे, हिंदुस्तान नहीं पूरा जहान योग कर रहा है। आस्था से यात्रा शुरू हुई, इंडिया टीवी तक पहुंच गई। क्या क्या ठीक किया बेटा आपने? ओम स्वामी जी। हाँ ओम स्वामी जी। स्वामी जी मुझे जब मेरा प्रेगनेंसी भी 13 साल पहले सेकेंड डिलीवरी थी तो मुझे बीपी का प्रॉब्लम हो गया था। तो बीपी मेरा मतलब 155 ऐसे रहता था, बहुत हेडेक होता था। लेकिन वही था कि प्रेगनेंसी में डॉक्टर कहते थे आपको मेडिसिन तो नहीं दे सकते। बट मैंने फिर आपको टीवी में देखा, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत स्टार्ट किया, पूरा 9 मंथ तक मैंने किया, फिर मेरा बिल्कुल नॉर्मल। बीपी क्योर कर लिया जो प्रेगनेंसी में शुरू हुआ था। फिर बीपी के बाद इसका बाद में वेट बढ़ा, भी वेट लौकी कल्प किया इसने, मैं तो लौकी बताता हूँ, उसका लाइव एग्जांपल है। लौकी का सूप, लौकी का जूस पिया, क्या किया? जी स्वामी जी, मतलब मेरा वेट 75 kg हो गया था। मुझे अस्थमैटिक प्रॉब्लम भी हो गई थी, चलने में सांस फूलती थी। बीपी के बाद अब सांस फूलने लगा, वजन बढ़ गया। फिर मैंने आपका देखा कि लौकी कल्प 3 महीना करे, अनाज छोड़ दे, मैंने वो ही किया। मतलब मॉर्निंग में जूस पीती थी, दिन में जैसे सब्जी ले लिया और छाछ ले लेती थी 1 गिलास, और रात को मैं सिर्फ लौकी का सूप पीती थी। 3 महीने में मेरा बिल्कुल 56
56 आ गया था वेट। अब 56 वेट आ गए 75 से। स्वामी जी, ये आपके लिए कितने और खुशी का एहसास है कि आपको देख देख करके लोग ठीक हो रहे हैं, प्रॉब्लम ठीक, लोगों की परेशानियां दूर हो रही है, आपके लिए बहुत खुशी का एहसास है। कोलाइटिस भी ठीक कर लिया, बिल्कुल क्योर है अभी मैं। बाप रे, सुन के तो ऐसा लग रहा है कि ये महिला जो है बीमारियों का घर हो गई थी, लेकिन सब धीरे धीरे करके ठीक कर दिया। अब खुशियों का घर है। बिल्कुल, अब ये खुशियों का घर बन गई हैं। अच्छा स्वामी जी, योग के साथ साथ आज आप जो है दर्द भगाने के उपाय भी बताने वाले थे, स्टीम थेरेपी, मेथी के लड्डू, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ आप बताने वाले थे। उसकी शुरुआत करते हैं। तेल भी आज स्वामी जी सिखाने वाले हैं कि घर में कैसे इंतजार कर रही लड्डू का। ये मोटी वाली माता इधर आओ। हाँ, तो देखो, हम अभी तो ये डेमो दे रहे हैं, लेकिन इसमें वाष्प पूरी आएगी। बैठ जाओ माता। जिनको भी ये जो पतली वाली को बैठाओ, इसको बैठाओ। हाँ ये आराम से बैठ जाएगी। ये जिनको पूरे जोड़ों में दर्द हो जाता है, घुटनों में, कमर में दर्द हो इसका अब ये दोनों में कंपटीशन हो रहा है, मैं बैठ जाऊंगी। तो ऊपर ये गर्दन ऊपर निकाल देते हैं इसमें, और इसमें कपड़े उतार करके और एकदम लगोट रख करके और इसमें बैठा देते हैं, और फिर पूरे शरीर को वाष्प लगता है। एक पीड़ांतक क्वाथ होता है, दशमूल क्वाथ होता है, निर्गुंडी क्वाथ होता है, इनको डालते हैं। फिर ये पीछे देखो, ये इसमें वाष्प बन रहा है। अब इसके अंदर वाष्प निकलेगा। वाष्प अभी पहले कोई नहीं, वाष्प निकलने दो, अभी तो डेमो ही करना है। तुम उधर से चालू करो, पूरा वाष्प तैयार है। ऐसे घरों में लेकिन करना हो तो क्या करें? तो आप इधर आओ, इधर बैठो माता जो है सरिता जी। एक तो ये कर रहे हैं, घरों में करना हो तो वो पाइप वाला भी करके दिखाओ। तो ऐसे कुकर के अंदर गर्म कर लें। और मैंने तो ये शुरू में, हाँ बैठ जाओ, आप इधर आओ कुछ। हाँ हाँ चलो ऐसे ही आप इधर बैठ जाओ, इधर बैठो माता, इधर बैठो। इधर देखो, अपने घर में कुकर में ही बैठ जाओ बेटा। ये सारी दवाइयाँ तो हम देखो, एक ये तरीका है। तो ये वाष्प जो है, ये घर में आजकल ये कहाँ से मिलता है भैया वाष्प निकालने वाला? मार्केट से मिल जाता है। तो ये मार्केट से मिल जाता है घुटने में। अब हाँ, अब ये घुटनों में ऐसे वाष्प दे दिया, क्योंकि उससे पानी वहाँ झड़ जाता है उसका, और वाष्प यहाँ लग गया। स्वामी जी, इसका कोई देसी जुगाड़ बता रहे थे आप, प्रेशर कुकर के जरिए कुछ निकल रहा है। ये प्रेशर कुकर में लगा दिया ना। अच्छा, ये प्रेशर कुकर में ये वाष्प बना दी, और ये जुगाड़ लगा दिया। ये मार्केट से मिल जाता है। और ये जुगाड़ जो है, इधर करो, मेरे भी घुटने में लगाओ थोड़ा, देखो ऐसे घुटने में। प्रेशर कुकर का ये एक नया इस्तेमाल हम देख रहे हैं। इसके अंदर जो है ये पूरा इसके घुटनों में लग जाएगा। थोड़ा ऐसे कपड़ा रहेगा तो इसमें थोड़ा बहुत, वैसे तो पानी झड़ता है, यही गिर जाता है। और ऐसे ये इससे पूरा का पूरा इसके करो घुटनों में। तो ऐसे पूरे शरीर को वाष्प दे दे, आर्थराइटिस है तो घुटनों में वाष्प दे दे, ऐसे है तो। है? आप इधर बैठो बेटा। और ये अब चंद्र प्रभावती, योगराज गुगुल, सिंहनाथ गुगुल, लाक्षाती गुगुल, ये उसकी जरूरत के अनुसार देते हैं। नेचुरल स्टीराइड होता है शिलाजीत में, जो शिलाजीत में बता रहा था। ये गई शिलाजीत कारस की भाई। और स्वामी जी का तो हर घर में है। हाँ, तो कपड़े की थेरेपी सभी ले सकते हैं। हाँ, कोई भी ले सकता है पूरे। आपको ज्यादा तो नहीं लग रही? स्वामी जी, पीड़ांतक तेल पे आज आप बताने वाले हैं कि दर्द मिटाने वाला तेल किस तरीके से बनाएं। हाँ जी। स्वामी जी दरअसल मीनाक्षी लड्डू के चक्कर में है, और आप लड्डू पे नहीं आ रहे हैं। और लड्डू भी ले लेते हैं। तो पीड़ांतक तेल तो पतंजलि में भी मिल जाता है। तो आज ये सारे लड्डू और तेल भी बता देते हैं। तो अब देखो,
हम ये सारा इलाज भी बता देते हैं और ये लड्डू स्वामी भी जी, ये बता देते कुकर हैं। और स्टीम अब बंद करवा दीजिए, आपकी आवाज थोड़ी सी दिक्कत से आ रही है। अभी कुकर की चलो सीटियां मैं बंद अभी ये करवाइए। चीज़ बंद कर दो। तो ये तो बताया, हाँ सीटी बंद कर दी। अब इसमें देखो, ये गाय का घी है, पतंजलि का गाय का घी हमने पूरे हिंदुस्तान को उपलब्ध करा दिया है। ये जला दिया भाई, जला दो इसको। अब इसके अंदर ये गाय का घी डाल दिया, गाय का घी डाला और इसके अंदर जो है ये मेथी को थोड़ा दरदरा कूट ले, लोग कड़वाहट इसकी कम करने के लिए। और इसके अंदर इसको दूध में भिगोते हैं। अब किसी को कड़वाहट कम करनी हो तो थोड़ा दूध में भिगो दो, दूध में भिगो करके और फिर थोड़ा सा धूप में इसको थोड़ा सा धूप दे दो और उसके बाद इसको घी में भून लो। ये राजस्थान में भी खूब बनाते हैं, हरियाणा में भी खूब बनाते हैं और जिनको जोड़ों में दर्द होता है उनको खिलाते हैं। तो ये कपालभाति अनुलोम विलोम आप लोग करते रहो, सब लड्डू देखने में लग गए। तो ये मेथी और इसके अंदर डालते हैं। अब देखो, इसमें थोड़ा बेसन या थोड़ा सा मोटा जो आटा होता है वो डाल दिया और फिर इसके अंदर हड्डियों को भी बड़ी ताकत देता है गोंद, और इसके अंदर थोड़ा शिलाजीत, अश्वगंधा ले आओ भाई, अश्वगंधा भी पाउडर दे दो, अश्वगंधा का थोड़ा पाउडर, थोड़ा सुरंजान, मीठी, ये चीजें डाल देते हैं। तो देखो, ये घर में माताओं बहनों को ये होम रेसिपी अभी पूरे देश में देखना, थोड़े दिन में हुसैन भाई लोग बात करने लगेंगे। यहाँ अर्थराइटिस के लड्डू मिलते हैं, यहाँ डायबिटीज का जूस मिलता है, खीरा, करेला, टमाटर, उसमें सदाबहार और गिलोय डाल करके। बोले यहाँ जो है, यहाँ अर्थराइटिस के लड्डू मिलते हैं, यहाँ शुगर के लिए जूस मिलता है, यहाँ पर बीपी के लिए जूस मिलता है लौकी का। इसमें थोड़ा सा अश्वगंधा डाल दिया, थोड़ी इसमें सुरंजान डाल दी और इसमें थोड़ा सा शिलाजीत भी डाल दें, थोड़ी सी शिलाजीत डाल देंगे। ये लड्डू ये खाली मेथी के बनाते थे, उसको मैंने वैल्यू एडिशन कर दिया है। बहुत शानदार स्वामी जी, आप इसे तैयार कीजिए, तब तक हम जरा कुछ दर्शकों की बातें जरा लोगों को सुनवा दें, क्योंकि इंडिया टीवी पर हमारे करोड़ों दर्शक हर रोज आपके साथ योग करके अपने शरीर, मन और मस्तिष्क को मजबूत कर रहे हैं। हम उन दर्शकों की बात सब लोगों तक पहुंचा रहे हैं जिनकी जिंदगी योग ने बदल दी है। आज उत्तराखंड के चंपावत से सुमेधा और चिन्मय उपाध्याय की बातें हम सुनवाने जा रहे हैं, जिनकी जिंदगी को योग ने बदल दिया है। बंद कर दो भाई। मेरा नाम सुमेधा है और ये है मेरा भाई चिन्मय। हमारी बीमारी ये थी कि हम सबसे बड़े वाले आलसी थे, तकिया हमारी बेस्ट फ्रेंड थी और 11:30 से पहले हम कभी उठते ही नहीं थे। लेकिन जब भी आपका प्रोग्राम आता है ना 7:57 बजे इंडिया टीवी पे, तो हम रोज आपका प्रोग्राम देखते हैं। आपके सारे जूसेस, कद्दू का जूस, लौकी का जूस, सारे जूसेस हम देखते हैं। हमको इससे गुस्सा आता था ना, हमारी मम्मी हमको बार बार टॉन्ट मारती थी कि हम बहुत बड़े आलसी हैं, लेकिन अब हमारा आलसी बना आपके चक्कर में छूट गया। थैंक यू। देखिए स्वामी जी, बहुत प्यारी इंडिया बच्ची। टीवी और स्वामी रामदेव के साथ योग करते करते नन्हे मुन्ने बच्चे आलसी नहीं, योगी बन गए। और सबसे बड़ी बात यह है स्वामी जी कि बच्चे अगर बच्चों से आलस दूर हो रहा है, मतलब हमारा भविष्य जो है वो बेहतर होगा, वर्तमान बेहतर होगा, और हमारी जो नौजवान पीढ़ी अगर वो ठीक हो जाए तो फिर सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपने सुना स्वामी जी, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, पूरा हिंदुस्तान अब योगी रहेगा, निरोगी रहेगा। और देखो, मैं ये आपको 2-3 चीज़ें एक साथ बता रहा हूँ। जो है इसमें सरसों का तेल, तिल का तेल डाल दिया और थोड़ा ये जो है हमने पीड़ान तक डाल दिया। इसके अंदर ये जो है लहसुन डाल दिया और इसके अंदर फिर अब सरसों का तेल या तिल का तेल डाल करके पका दें। इसमें आखे के पत्ते भी डाल सकते हैं, धतूरे के पत्ते, देखो उधर धतूरा रहा, धतूरा, आखे के पत्ते डाल दिए, निर्गुंडी के पत्ते डाल दिए, इसमें तो सारे पत्ते हैं। इसमें अब वो तेल डाल करके पका देंगे तो पीड़ान तक तेल तैयार हो जाएगा। ये शिलाजीत मैंने डाल दी, इसके बहुत अच्छी बात है स्वामी जी, लड्डू भी तैयार हो गए हैं, पीड़ान तक तेल भी तैयार हो गया है। अब जरा स्वामी जी हम दर्शकों को बता देते हैं कि कल की आपकी क्लास में क्या खास होने वाला है।
कल का शो उन लोगों के लिए है जो दिल की बीमारियों से जूझ रहे हैं। बेवक्त जागना, सोना, जंक फूड खाने की आदत हार्ट की खतरनाक बीमारियों को दावत है। बंद आर्टरीज, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, योग और आयुर्वेद से कैसे कंट्रोल करें, दिल के सारे रोग दूर करेंगे स्वामी रामदेव की योग थेरेपी। बेवक्त सोने जागने की और तमाम जो बुराइयां हैं इस तरह की आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ी, वो सब कुछ ठीक हो जाएगी। स्वामी जी कुछ कह रहे थे आप, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं कह रहा था मेथी का लड्डू तो सब बनाते हैं, लेकिन मेथी में मैंने डाल दिया अश्वगंधा, मेथी के अंदर मैंने डाल दिया थोड़ा शिलाजीत। जो शिलाजीत मैंने बनाने की विधि भी बता दी है। सबको पूरे हिंदुस्तान को वैद्य बनाना है। फिर इधर ये पीड़ांतक क्वाथ बना करके इसको पी भी सकते हैं, इसके अंदर तेल डाल के पैर में लगा सकते हैं और ये मेथी के लड्डू तैयार हो गए। इसमें मेथी है, इसमें अश्वगंधा है और थोड़ा किसी को इसमें गोंद भी डाल सकते हैं, थोड़े शरीर में ज्यादा ही कमजोरी हो तो ये गोंद और डाल करके। अब देखो इसको शुगर थी, लेकिन आज हम इसको मेथी का लड्डू खिला रहे हैं, तो खुशी के लिए एक बार फिर से ताली बजा दो भाई। आज इसको लड्डू ये तो चलिए, खुशी हमेशा खुश रहें, ठीक रहें, स्वस्थ रहें, ये हमारी दुआ भी है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आज आर्थराइटिस की समस्या आपने देश भर की दूर कर दी है। कल हम जब मुलाकात करेंगे तो कल लोगों की दिल की बीमारियों को ठीक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। और एलएसी पर तनाव के बीच 2-3 दिन में भारत चीन के बीच कोर कमांडर्स की बैठक होने वाली है। पूरी खबर आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।